जब बात आती है सही हेयर ग्रोथ सीरम चूज करने की, तो हर प्रोडक्ट के यूनिक बेनिफिट्स को समझना बहुत जरूरी होता है। आज के टाइम में मार्केट में दो पॉपुलर ऑप्शंस हैं, पिलग्रिम एडवांस्ड हेयर ग्रोथ सीरम और विश केयर हेयर ग्रोथ सीरम। दोनों ही प्रोडक्ट्स का मकसद हेयर थिनिंग को कम करना है, यानी पतले बालों को कम करना है, और बालों को ज्यादा हेल्दी और डेंस यानी कि घना बनाना है। लेकिन हर एक अपने इंग्रेडिएंट, कंपोजिशन और फॉर्मुलेशन के बेसिस पे अलग अलग फायदे देता है। इस कंपैरिजन में हम इन दोनों सीरम्स के की फीचर्स, बेनिफिट्स और ओवरऑल इफेक्टिवनेस एक्सप्लोर करेंगे, ताकि आप अपने हेयर केयर रूटीन के लिए एक बेस्ट ऑप्शन चूज कर पाएं। इन दोनों भी हेयर ग्रोथ सीरम्स को हम टोटल 7 से 8 पैरामीटर्स पर कंपेयर करने वाले हैं। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, शॉर्ट वीडियो होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। सो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो पिलग्रिम एडवांस्ड हेयर ग्रोथ सीरम में रेडेंसिल और एनागेन जैसे ब्रेक थ्रू इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं। ये इंग्रेडिएंट्स स्पेशली हेयर रूट्स पर काम करते हैं, ताकि हेयर साइकिल को रीबैलेंस किया जा सके। जबकि विश केयर हेयर ग्रोथ सीरम में रेडेंसिल और एनागेन के साथ बाइकापिल, कैफीन, बायोटीन, केराटिन और राइस वाटर भी शामिल है। ये सभी इंग्रेडिएंट्स मिलकर हेयर डेंसिटी और थिकनेस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो वो है फायदों के बारे में। तो पिलग्रिम एडवांस्ड हेयर ग्रोथ सीरम से हेयर साइकिल रीबैलेंस होती है, हेयर थिनिंग कम होती है और बाल डेंस, स्ट्रॉन्ग और फुलर बन जाते हैं। जबकि विश केयर हेयर ग्रोथ सीरम हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, हेयर को ज्यादा थिक और डेंस बनाता है और हेयर वाइटलिटी को रिस्टोर करता है। थर्ड पॉइंट, किन हेयर टाइप्स के लिए ये दोनों भी सीरम्स सुटेबल है और इनका टेक्सचर कैसा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पिलग्रिम एडवांस्ड हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में, तो ये सभी हेयर टाइप्स और टेक्सचर्स के लिए सुटेबल है। चाहे आपके बाल कर्ली हो, कॉइली हो, स्ट्रेट हो या फिर वेवी हो, और चाहे आपके बालों का टेक्सचर फाइन, मीडियम या थिक हो, सभी हेयर टाइप्स के लिए और टेक्सचर्स के लिए ये जो हेयर ग्रोथ सीरम है वो परफेक्ट है। और अगर हम बात करें विश केयर हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में, तो ये भी सभी हेयर टाइप्स और टेक्सचर्स के लिए सुटेबल है। फोर्थ पॉइंट, सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी। ये दोनों भी जो हेयर ग्रोथ सीरम्स है वो पैराबिन फ्री हैं, क्रुएल्टी फ्री हैं, वीगन फ्री हैं, ग्लूटेन फ्री हैं, फ्रेग्रेंस फ्री है और नॉन टॉक्सिक है, जो इन दोनों भी हेयर ग्रोथ सीरम्स को स्कैल्प और हेयर के लिए सेफ बनाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, प्राइस एंड क्वांटिटी। जो पिलग्रिम हेयर ग्रोथ सीरम है उसका 50 ml का एक पैक आपको 670 रुपए के आसपास मिल जाता है, यानी कि लगभग 700 रुपए के आसपास मिल जाता है। और विश केयर हेयर ग्रोथ सीरम का जो 30 ml का पैक है वो आपको 700 रुपए के आसपास मिल जाता है। सिक्स्थ पॉइंट, हाउ टू यूज। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों भी हेयर ग्रोथ सीरम्स को अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सेम है। सीरम को अप्लाई करने से पहले आपको अपने स्कैल्प को ड्राई और क्लीन रखना है, और उसके बाद सीरम की 2 से 3 फुल ड्रॉप्स आपको अपने बालों के रूट्स के पास में अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद आप ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ सकते हैं और सो सकते हैं। और इन दोनों भी सीरम्स को आपको लगातार 28 दिनों तक इस्तेमाल करना है फॉर बेटर रिजल्ट्स। इस तरह से आप इन दोनों भी हेयर ग्रोथ सीरम्स को अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर सकते हैं। सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि इन दोनों हेयर ग्रोथ सीरम्स में से आपको कौन सा हेयर ग्रोथ सीरम परचेस करना चाहिए। सो पर्सनली अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, काफी ज्यादा रिसर्च के बाद मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप विश केयर हेयर ग्रोथ सीरम के साथ ही जाएं, क्योंकि इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है और इसे इस्तेमाल करने के बाद लोगों को काफी ज्यादा फायदे देखने को मिले हैं। इसके रिजल्ट्स काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। इस हेयर ग्रोथ सीरम को इस्तेमाल करने के बाद लोगों का जो हेयर फॉल है वो रिड्यूस हुआ है। साथ ही साथ इस हेयर ग्रोथ सीरम ने हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करने में काफी बड़ी भूमिका निभाई है। वही अगर हम बात करें पिलग्रिम हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में, तो रिसेंटली ऐसा देखा गया है कि इसके रिजल्ट्स उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिले हैं, क्योंकि इस हेयर ग्रोथ सीरम को इस्तेमाल करने के बाद लोगों को कोई भी इफेक्ट महसूस नहीं हुआ है। लोगों का ये कहना है कि इस हेयर ग्रोथ सीरम को इस्तेमाल करने के बाद उनका जो हेयर फॉल है वो ना ही रिड्यूस हुआ है, बल्कि हेयर फॉल उनका और भी ज़्यादा वर्स्ट हुआ है। और इसी वजह से मैं आपको ये वाला हेयर ग्रोथ सीरम रिकमेंड नहीं करूंगा परचेस करने के लिए। वैसे इन दोनों की भी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।